रमेश की इंटर की परीक्षा होने वाली थी, इसलिए देर रात तक जागकर वह पढ़ाई करता था। गर्मी का समय था, इसलिए वह बाहर के दालान में रात में पढ़ाई कर रहा था। बीच बीच में नींद के झोंके भी आते, परंतु वह पानी पीकर अपनी नींद को तोड़ रहा था और पढ़ाई करने में मग्न था। तभी अचानक उसे लगा बरामदे में जैसे कोई खड़ा है। उसने नज़र उठाकर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने पूछा, क्या बात है बाबा, आपको कुछ काम है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा मुझे स्टेशन जाना है, परंतु कोई सवारी यहाँ नहीं मिल रही है। क्या तुम मुझे मुख्य सड़क तक छोड़ सकते हो? वहाँ से कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। रमेश ने पास रखी घड़ी उठाकर देखा। अरे 12 बज चुके थे। उसने सोचा, बाबा को मुख्य सड़क तक छोड़ आता हूँ, उसके बाद सो जाऊँगा। सुबह उठकर फिर पढ़ाई करूँगा। माँ तो हमेशा कहती रहती है 10 बजे तक सो जाया कर और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ लेना, वैसे में याद भी अधिक रहेगा। परंतु उसकी नींद सुबह खुलती नहीं है, इसलिए देर रात तक बैठकर पढ़ता है। आज भी माँ कई बार सोने के लिए बोल गई। थोड़ी देर कहकर माँ को टाल दिया था। अरे माँ, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में पढ़ाई ख़त्म करके आके सो जाऊँगा। अब उठकर बाबा को मुख्य सड़क तक छोड़ ही देता हूँ। यह सोचकर उसने किताब बंद करके कमरे में रखा और अपनी साइकिल निकाल लिया। दरवाजे को बाहर से ही बंद करके उसने बाबा को पीछे कैरियर पर बैठाया और चल पड़ा उन्हें मुख्य सड़क तक छोड़ने। थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा ने कहा, बेटा रुको। रमेश ने कहा, क्या हुआ बाबा? बस थोड़ी दूर मुख्य सड़क है। बाबा ने कहा, वह मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई। रमेश ने साइकिल रोक दी। बाबा उतरकर अंगूठी खोजने लगे। रमेश को आगे कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने देखा अंगूठी ही थी। उसने बाबा से कहा, बाबा वह देखिए, आपकी अंगूठी वो रही। उसने अपनी उंगली से चमकती हुई अंगूठी की ओर इशारा किया। बाबा ने कहा, कहाँ? फिर उसकी उंगली की इशारे की ओर देखकर कहा, बेटा तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वह अंगूठी नहीं है, वह तो कटी हुई उंगली है। अब जब रमेश ने देखा तो वहाँ वास्तव में उंगली ही थी। रमेश आश्चर्यचकित रह गया। अंगूठी उंगली में कैसे बदल गई? वह घबराया। साइकिल पर बैठकर बाबा को बिना कुछ बोले अपने घर की ओर भागा। घर के पास आकर वह साइकिल पटक बरामदे में आया और बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने देखा उसकी माँ उसके पास बैठी है और उसका माथा सहला रही है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों गिर गए? उसने माँ को पूरी कहानी बताई। फिर कहा, माँ मैं कटी हुई उंगली को देखकर डर गया और भागकर घर आ गया बाबा को छोड़कर। उसकी माँ ने कहा, कटी हुई उंगली कहाँ थी? कटी हुई उंगली इसे कह रहे हो ना, जो यहाँ सामने है? अरे बेटा, यह तो पूरा का पूरा एक हाथ है, पंजा। बेटा वो देखो। उसकी माँ ने जिस ओर इशारा किया उसने उधर देखा। सचमुच वहाँ पूरा पंजा भरा हुआ पड़ा था। अब रमेश पुनः डर के मारे बेहोश हो गया। रमेश को कुछ देर के बाद जब होश आया तो उसने देखा उसके पास उसके पिता बैठे हैं। उसके पिता ने उससे पूछा, क्या हुआ था बेटा, जो तुम इतने परेशान हो गए थे? रमेश ने कहा, पिताजी माँ कहाँ है? पिता ने कहा, वह तुम्हारे लिए दूध लाने गई है। तुम्हें क्या हो गया था, मुझे बताओ, तुम बेहोश क्यों हो गए थे? उसने अपने पिता को भी सारी बात कही और कहा, माँ के कहने पर देखा तो वह वास्तव में उंगली की जगह पंजा ही था। मैं तो उंगली छोड़कर आया था, वह भी सड़क पर। फिर वह पंजा यहाँ तक कैसे आ गया? उंगली की जगह पंजा कैसे बन गया? यह सोचकर मैं डर गया और बेहोश हो गया। पिता ने कहा, तुम पंजा किसे कह रहे हो? क्या उसको? लेकिन बेटा वह तो पूरा का पूरा हाथ है,
तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों से भूल हुई है देखने में। लो, अब फिर से अच्छी तरह से देख लो। रमेश ने उधर देखा। उसे पूरा का पूरा हाथ दिखाई दिया, लंबा हाथ। इस बार रमेश की मुख से भयंकर डरावनी की चित्कार निकली। इस बार जो वो बेहोश हुआ, फिर होश में नहीं आया। होश में वो कभी आ भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थी। इस चीख के साथ घर के अंदर से एक और चीख की आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। इन दो भयंकर चीखों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों के दरवाजे खुल गए। उसके घर में भी झाग हो गई। घबराते हुए भीतर से उसके माता पिता निकले। उन्होंने देखा बरामदे के नीचे साइकिल गिरा पड़ा है और बरामदे में रमेश निर्जीव पड़ा है। पिता की आंखें पथरा गई। माँ तो चीख मार कर बेहोश हो गई। पिता को सदमे में देख एक पड़ोसी ने नौकर को आवाज़ लगाई। आवाज़ देने पर भी नौकर बाहर नहीं आया, तो 2-3 लोग घर के अंदर नौकर को देखने गए। वह सामने के कमरे में ही खिड़की के पास बेहोश दिखाई दिया। उसे पानी छिड़ककर किसी तरह होश में लाया गया। वह बहुत घबराया और डरा हुआ था। रमेश की माँ को भी कुछ लोगों ने पानी के छींटे मारकर होश में लाया और कुछ रमेश को सीधा लिटाकर उसके सिरहाने धूप और दिया रखने लगे। नौकर को पानी पिलाकर सांत्वना देकर उसकी घबराहट दूर करने का प्रयास किया। इतने लोगों को देख उसकी घबराहट और भय थोड़ी सी कम हो गई। इसके बाद सब ने नौकर से उसके बेहोश होने का कारण पूछा, तो उसने उपरोक्त सारी घटना बतला दी। उसने कहा, मैं बाथरूम जाने के लिए उठा था। बाथरूम से वापस आने के बाद बाहर का दरवाज़ा खुला देखकर मैं बाहर आ रहा था, तभी दरवाज़ा बंद हो गया। देखा तो बाहर से बंद था। मुझे लगा रमेश भैया अभी तक जगे हैं, परंतु उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद क्यों किया है, यह देखने के लिए इस खिड़की के पास आया तो मैंने देखा रमेश भैया साइकिल से एक बूढ़े को लेकर कहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं वापस सोने नहीं जाकर इंतज़ार करता हुआ कमरे के भीतर खिड़की के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा रमेश भैया घबराते हुए आए और साइकिल से उतरकर गिरते पड़ते बरामदे में आकर गिर गए। नीचे साइकिल गिर गई। इसके बाद की बातें तो मालिक और मालकिन जानते हैं। रमेश के पिता से पूछने पर उन्होंने कहा, मैं तो ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनकर उठा। मेरी और रमेश की माँ की नींद एक साथ ही खुली है और हम लोग बाहर आए। इसके पहले क्या हुआ मैं तो कुछ नहीं जानता। मालिक, आपने ही तो रमेश भैया को लंबा बाँह दिखाया था और मालकिन ने कटा हुआ पंजा। यह सब देखकर मैं डरता रहा। डर से मेरी आंखें बंद हो जाती, लेकिन बाँह देखने के बाद बहुत अधिक डर गया था। इसी से मैं बेहोश हो गया। यह कहते हुए उसने रात की पूरी घटना, जो कुछ देखा था, बतला दिया। साथ ही रमेश के मुख से सुनी बातें भी बतलाई, जो वह होश में आने के बाद अपनी समझ में अपने माता पिता को बतला रहा था, परंतु वे उसके माता पिता ना होकर भूतों के परिवार के थे। रमेश के परिवार के ही नहीं, आसपास के किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति रात 11 बजे के बाद बाहर के बरामदे में नहीं बैठते। उनका पूरा विश्वास है रात 12 बजे के बाद सड़क पर भूतों का परिवार निकलता है, जो किसी को जगह देखकर ऐसी ही डरावनी कहानियाँ, घटनाओं के द्वारा उनकी जान ले लेता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।